दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को 100 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को राहत देने के लिए कोई भी हल निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। नवंबर के अंतिम दिनों में शुरू हुए किसान आंदोलन में देश के अलग अलग हिस्सों से किसानों ने हिस्सा लिया, मगर फिर भी सरकार पर इसका कुछ भी असर नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ, किसान नेता राकेश टिकैत ने अब इस आंदोलन को और तेज करने के लिए किसानों को एक नया फॉर्मूला सुझाया है। जी हाँ, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर हर गांव से एक ट्रैक्टर पर 15 लोग 10 दिन के लिए आंदोलन में आए तो फिर इससे आंदोलन लंबा चलेगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि इस फॉर्मूला से किसानों को यह फायदा होगा कि वो गांव वापस जाकर अपनी खेती भी कर सकेगा। राकेश टिकैत का कहना है कि अब जो आंदोलन होगा उसमें कहीं बैरिकेडिंग नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा होता है तो फिर उसे तोड़ दिया जाएगा। जी उन्होंने किसानों से कहा है कि वे बैरिकेडिंग तोड़ना सीख लें और आगे भी काम आने वाले हैं। दोस्तों डीजल के दाम बढ़ने और महंगे बीज के बाद खाद के दाम भी उछाल मार रहे हैं। जैसे खेती का बजट बिगड़ रहा है। जहाँ खाद बीज और फिर डीजल की महंगाई के चलते फसलों में लगने वाली लागत बढ़ रही है और किसानों के उत्पाद सस्ते बिक रहे हैं। जहाँ इससे किसानों की आय घटती जा रही है। बेलगाम डीजल के दाम के बाद अब खाद के दाम पर बेतहाशा वृद्धि की गई है, जिससे किसान करा उठे हैं। जी हाँ, डीएपी बोरी पर 120 रुपए और फिर यूरिया की बोरी पर 125 रुपए बढ़ाए जाने की खबर है। हालांकि खाद पर बड़े दाम नहीं, खाद की रैंक आने पर बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। जहां फिलहाल पुराने स्टॉक की खाद पर रुपए नहीं बढ़ाए गए हैं। किसान पहले ही डीजल के बड़े दाम से जूझ रहा है। जहां डीजल महंगा होने से भाड़ा सिंचाई और खेत की जुताई महंगी हो गई है, लेकिन इन सब के बीच किसानों पर खाद महंगी होने का एक और भार पड़ता दिखाई दे रहा है। जहां किसानों की नींद उड़ी हुई है कि अब खेती कैसे की जाएगी। जहां किसानों की माने तो जिस तरीके से डीजल और फिर खाद पर महंगाई बढ़ी है, उनके उत्पादन सस्ते बिक रहे हैं, उससे खेती से अब मोहभंग होने लगा है। खेती करने से अब कोई भी बचत नहीं हो रहा है, जो लागत लग रही है वो भी वापस नहीं लौट रही है। दोस्तों घर बनाने के सामानों की कीमतों में बेतहाशा उछाल के चलते सरकारी और गैर सरकारी निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जहां सरकारी आवास और शौचालय निर्माण में भी बड़ी बाधाएं आ रही है। या तो निर्माण कार्य ठप पड़ गए हैं या फिर उनकी रफ्तार काफी धीमी हो गई है। पीएम आवास के लाभार्थी भी रेट अधिक होने के चलते अपने निर्माण नहीं करा पा रहे हैं। पिछले करीब 15 दिनों में अकेले लाल बालू की कीमत में 2 गुनी तक की बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे में सरकारी कार्य कराने वाले ठेकेदारों के सामने भी संकट खड़ा हो गया है। उनका रोना है कि जब टेंडर डाला गया तो फिर लाल बालू का रेट करीब 52 रुपए फीट था, जो अब बढ़कर 100 रुपए फीट तक पहुंच गया है, जबकि सरकारी रेट और भी कम करीब 45 रुपए फीट है। ऐसे में ठेकेदारों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरी ओर शासन प्रशासन स्तर से काम जल्द पूरा करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। दोस्तों बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जी हां, नंदीग्राम से बीजेपी ने हाल ही में टीएमसी से आए बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी को उतारा है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद को यहां से उम्मीदवार घोषित किया। ऐसे में अब नंदीग्राम में सबसे दिलचस्प और फिर कड़ी टक्कर होगी। भाजपा उम्मीदवारों में पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक डिंडा, पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष का भी नाम शामिल है। जी हां, बीजेपी ने पहली सूची में 7 महिलाओं को जगह दी है। शुक्रवार को टीएमसी ने 291 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी। नंदीग्राम में तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ आंदोलन ने 2011 में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने का मार्ग प्रस्ताव किया था। नंदीग्राम में इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के पूर्व सहयोगी और फिर अब भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। जहां अधिकारी 2016 में इस सीट से विजय हुए थे, यानी कि जीते थे, और हाल ही में भगवा पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल होने के पहले उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। जी हां, ममता बनर्जी ने कोलकाता में अपने पारंपरिक भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। दोस्तों उत्तर प्रदेश से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जी हां, मामले में डॉक्टरों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है। जी हां, ऐसे तो डॉक्टरों के लिए मरीज की सेवा सर्वोपरि होती है, मगर इलाहाबाद के एक अस्पताल में बिल नहीं चुका पाने पर प्राइवेट अस्पताल वालों का अमानवीय चेहरा सामने आया है। जी हां, बिल ना चुका पाने के हालात का पता चलने पर डॉक्टरों ने मरीज को ऑपरेशन टेबल से उठाकर अस्पताल से बाहर छोड़ दिया। जी हां, इलाहाबाद के करेली इलाके के ब्रह्मदीन मिश्रा की 3 साल की बेटी को पेट में कुछ तकलीफ थी। जी हां, उसे इलाज
इलाज के लिए रावणपुर एक बड़े अस्पताल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जी कुछ दिन बाद बच्ची की पेट का ऑपरेशन किया गया। जी बच्ची की तकलीफ ठीक नहीं हुई और फिर दोबारा पेट का ऑपरेशन किया गया। जी बच्ची के पिता के मुताबिक ऑपरेशन के लिए 1.5 लाख रुपए लेने के बाद भी हॉस्पिटल प्रशासन ने 5 लाख रुपए की डिमांड की। जब रुपए नहीं दे पाए तो फिर बच्चे सहित हॉस्पिटल प्रशासन ने परिवार को बाहर भेज दिया। जी और कहा है कि अब इसका इलाज नहीं हो पाएगा, नहीं करेंगे। इसके बाद पिता अपनी बेटी को लेकर कई अस्पताल गए, लेकिन सभी जगह बच्चे को भर्ती लेने से मना कर दिया। जी अंत में बच्ची जिंदगी की जंग हार गई और इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। जी बच्चे के पिता का आरोप है कि डॉक्टर्स ने बच्चे के ऑपरेशन के बाद सिलाई यानी कि टाका नहीं किया और परिवार को ऐसे ही सौंप दिया। इसी वजह से दूसरे अस्पताल ने बच्चे को लेने से मना कर दिया, जिससे उसकी तरफ कर जान चली गई। दोस्तों गैस सिलेंडर की कीमतों में आग लगी हुई है और इसके कारण गैस चूल्हे की आग ठंडी पड़ने लगी है। जी हां, बढ़ती महंगाई के कारण अब हर महीने गैस सिलेंडर रिफिलिंग कराने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में कमी आ रही है। महिलाओं को लकड़ी के चूल्हे से आजादी दिलाने के लिए वर्ष 2016 में देशव्यापी उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। जी शुरुआत में इस योजना से काफी लोग लाभान्वित हुए थे। जी उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे परिवार वालों को रियायत दर पर एलपीजी का कनेक्शन दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र में धुआं रहित भारत की परिकल्पना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इधर बीते कुछ महीनों में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे न सिर्फ उज्ज्वला योजना के उपभोक्ता बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी गैस रिफिलिंग कराने में काफी मुशक्कत हो रही है। जी हां, जिस समय ये योजना शुरू हुई थी तब घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत करीब 500 रुपए थी, जबकि वर्तमान में एक सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं को करीब 900 रुपए भुगतान करना पड़ता है। जी हां, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों की वजह से हर महीने गैस सिलेंडर रिफिलिंग कराने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में लगातार कमी आ रही है। जी हां, जिसमें उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारी के अलावा अन्य आम उपभोक्ता भी शामिल है। दोस्तों मशहूर बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जी वह ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित प्रधानमंत्री की रैली बीजेपी में शामिल हुए। आपको बता दूं कि इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार की सुबह मिथुन चक्रवर्ती से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी। जी इसके बाद से ही मिथुन चक्रवर्ती की बीजेपी में शामिल होने की बातों को अटकलें लगातार जारी रही। जी हाँ, प्रशंसकों के बीच खासे लोकप्रिय मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि बिना राजनीति के गरीबों के लिए काम करना पसंद करेंगे। जी हाँ, आपको बता दूं कि अपने गृह राज्य पश्चिम बंगाल में वे खासे लोकप्रिय हैं। वे टीएमसी से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्होंने 2016 में पद से इस्तीफा दे दिया था, पद छोड़ दिया था। दोस्तों ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पंजाब नेशनल बैंक में विलय के ठीक 1 साल बाद अब एक और नया बदलाव होने जा रहा है। जी हां, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी है कि सभी खाता धारक नया IFSC और फिर MICR नंबर जल्द से जल्द ले लें। जी हां, अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं तो फिर आपको 31 मार्च से पहले नया IFSC और फिर MICR नंबर लेना होगा। जी हां, अगर आपने समय रहते यह काम नहीं निपटाया तो फिर आप डिजिटल लेन देन नहीं कर पाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक इनकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। पंजाब नेशनल बैंक ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च के बाद पुराने चेक भी माने नहीं होंगे, चाहे वो पोस्ट डेटेड चेक के तौर पर पहले ही जारी किए गए हों। जी पंजाब नेशनल बैंक ने साफ कहा है कि सभी खाता धारकों को अपनी होम ब्रांच से नया IFSC और फिर MICR नंबर 31 मार्च से पहले ले लेना चाहिए। जी दिक्कत होने पर पंजाब नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में भी आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार को गिराने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने लोगों से अपील की है कि वे 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव के लिए होने वाले वोटिंग में सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए बीजेपी जेजेपी विधायकों पर दबाव बनाएं। जी संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान जारी करके लोगों से कहा है कि वे लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर विधायकों के पास जाएं और उनसे अपील करें कि वे अविश्वास प्रस्ताव में किसान विरोधी बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ वोट डालें। बयान में कहा गया है कि हरियाणा के सभी विधायकों को यह संदेश देने की जरूरत है कि जो विधायक किसान आंदोलन के इस निर्णायक समय में किसानों के साथ खड़ा नहीं होगा, उस विधायक को जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी। जी हां, हरियाणा विधानसभा में 10 मार्च को मनोहर लाल खट्टर की बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के सभी लोगों से यह अपील करता है कि वे बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर सभी विधायकों, खासकर बीजेपी और जेजेपी के विधायकों के पास जाएं और उनसे अपील करें कि वे अविश्वास प्रस्ताव में किसान विरोधी बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ वोट डालें। जी हरियाणा के सभी विधायकों को यह संदेश देने की जरूरत है कि जो विधायक किसान आंदोलन के इस निर्णायक समय में किसानों के साथ खड़ा नहीं होगा, उस विधायक को जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी।
दोस्तों मन में कुछ कर गुजरने का हौसला हो और ईमानदार कोशिश हो तो फिर हर काम आसान हो जाता है। कोई भी बाधा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। जी हाँ, ऐसा ही जज्बा बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी दिव्यांग पंकज झा में कूट कूट कर भरा है। जी हाँ, दिव्यांगता को दरकिनार करके पंकज झा आज साइकिल से ही निकल पड़े दिल्ली की यात्रा पर। जी हाँ, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल पंकज से बात भी कर चुके हैं। जी हाँ, मुजफ्फरपुर जिले के खादी भंडार चौक स्थित जन औषधि केंद्र के संचालक दिव्यांग पंकज कुमार झा ने आज से साइकिल यात्रा शुरू की है। जी हां, उनकी ये यात्रा बिहार से होकर दिल्ली तक जाएगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली पहुंचने तक रास्ते में सभी गरीब और मजदूरों को जन औषधि के बारे में बताएंगे। इसका क्या फायदा है इसके बारे में भी जानकारी देंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव पर पूरे देश की नजर है। जी हां, राज्य में टीएमसी और बीजेपी के बीच चुनावी घमासान होना तय है। जी हां, इस चुनाव में सबसे ज्यादा सुर्खियां जो सीट बटोर रही है वो है नंदीग्राम। जी हां, नंदीग्राम में टीएमसी से खुद ममता बनर्जी और फिर बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में है। जी हां, हालांकि मजेदार बात यह है कि इस सीट पर चुनाव अभी और भी ज्यादा पेचीदा हो सकता है। दरअसल कभी लेफ्ट का घर रही इस सीट पर वाम मोर्चा भी किसी बड़े चेहरे को अपना उम्मीदवार बनाने के बारे में विचार कर रहा है। लेफ्ट फ्रंट ने इस बारे में संकेत दिया है कि वे नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी कि आईएसएफ के समर्थन से पूरे समर्थन से अपना प्रत्याशी उतार सकती है। दोस्तों, देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लोग हलकान हैं। अपनी गाड़ी से कॉलेज, ऑफिस या फिर अन्य जगह जाना काफी महंगा पड़ रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने इसका एक अलग ही जुगाड़ निकाला है। जी हां, अपना देश भारत वैसे भी ऐसी प्रतिभाओं से भरा पड़ा है जहां लोग अपनी जरूरत के हिसाब से किसी न किसी चीज का जुगाड़ निकाल लेते हैं। जी हां, ऐसा ही इन दिनों बाइक्स के साथ भी कर रहे हैं। जी हां, दरअसल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच लोगों ने इस खर्चे से बचने के लिए एक जुगाड़ ढूंढ निकाला है। अब लोग अपनी बाइक पेट्रोल का झंझट ही खत्म कर रहे हैं और पेट्रोल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, बदल कर दे रहे हैं। जी अब कई लोग अपनी बाइक से पेट्रोल इंजन को हटा रहे हैं और उसकी जगह बैटरी लगवा रहे हैं। जी इसका मतलब यह है कि अब उन्हें गाड़ी में पेट्रोल डलवाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप बिजली से अपनी गाड़ी चला सकेंगे जो पेट्रोल इंजन से काफी सस्ता पड़ता है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर किस तरीके से पेट्रोल इंजन से बैटरी में कन्वर्ट होते हैं। तो आपको बता दूं कि ऐसा करने के बाद लोगों को काफी फायदा हो रहा है। हालांकि आपको बता दें कि ऐसा करना गलत है और ऐसा करने पर आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अब सोशल मीडिया पर कई लोग अपना प्रचार कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वे पेट्रोल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। जी बताया जा रहा है कि ये लोग करीब 10,000 रुपए का खर्चा बता रहे हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि बैटरी के हिसाब से 4 GB बदल जाते हैं। वही स्पीड को लेकर इन मैकेनिक का दावा है कि इसमें बाइक की 65 से 70 किलोमीटर तक स्पीड आती है। दोस्तों, नए कृषि कानूनों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू बट्टी नजर आ रही है। जब पिछले महीने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने तीनों कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा था कि वे कानून किसानों के हित में है। उनकी पार्टी इस मुद्दे पर सरकार के साथ है। जी हां, अब जदयू के महासचिव केसी त्यागी ने इससे उलट बयान दिया है। जी हां, उनका कहना है कि कृषि कानूनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के महासचिव केसी त्यागी रविवार को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाराणसी पहुंचे थे। वाराणसी एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों का मुद्दा जायज है और ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये 6 साल में हुआ है। ये कई साल से चल रहा है। लंबी गुलामी और लंबे शोषण का नतीजा है। हम चाहते हैं कि किसान संगठन और सरकार मिलकर इसका समाधान निकालें। दोस्तों, व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए कमाल की फीचर लेकर आता रहता है जिससे यूजर्स का चैटिंग एक्सपीरियंस बेहतर हो सके। जैसी कड़ी में व्हाट्सएप ने पिछले साल नवंबर में अपने यूजर्स को ऑटोमेटिकली मैसेज डिलीट करने का ऑप्शन दिया था। इस फीचर के जरिए चैट में मौजूद मैसेज अपने आप डिलीट हो जाते हैं। व्हाट्सएप अभी 7 दिन डेडलाइन के साथ ये फीचर देता है जिसको जल्द कम करके 24 घंटे का किया जा सकता है। व्हाट्सएप अब इस सर्विस की टेस्टिंग कर रहा है। इसके सर्विस के आने के बाद 24 घंटे की टाइमिंग लिमिट के बाद ऑटोमेटिकली मैसेज गायब हो जाएंगे। जी हां, व्हाट्सएप बेटा इन्फो के अनुसार व्हाट्सएप 24 घंटे के बाद गायब होने के लिए संदेशों को सेट करने की क्षमता का परीक्षण कर रहा है, लेकिन सभी उपयोगकर्ताओं के लिए इसे कब जारी किया जाएगा इस बात की कोई भी अभी जानकारी नहीं है।
दोस्तों अब सिर्फ स्कूल की ही रसोई नहीं गमकेगी, बल्कि स्कूली बच्चों के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिकता से भरपूर गर्मा गर्म खाना तैयार करने वाले रसोइयों के घर की रसोई भी गमकेगी। केंद्र सरकार सरकारी स्कूलों में खाना बनाने वाले देश भर के 25 लाख से ज्यादा रसोइयों के मानदेय में फिलहाल बढ़ोतरी करने की तैयारी में है, जो कम से कम दोगुनी की जा सकती है। हालांकि इसे 3 गुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, लेकिन इस समय आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसे दोगुना करने की तैयारी है। इस योजना पर अमल हुआ तो फिर उन्हें हर माह न्यूनतम 2000 रुपए का मानदेय मिलेगा। स्कूलों में खाना बनाने वाले इन रसोइयों को मौजूदा समय में सिर्फ 1000 रुपए ही मानदेय दिया जाता है, जिसमें 600 रुपए केंद्र सरकार देती है और बाकी के 400 रुपए राज्य को देना होता है। जी खास बात है कि इनके मानदेय में पिछले 10 सालों से कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। जी इनके मानदेय में अंतिम बार बढ़ोतरी 2009 में की गई थी। हालांकि कुछ राज्य में इनकी स्थिति को देखते हुए अपने स्तर पर इनके मानदेय में बढ़ोतरी कर रखी है। यह स्थिति तब की है जब देश में अकुशल श्रमिकों की भी न्यूनतम मासिक मजदूरी कम से कम 10,000 तय है। दोस्तों देश में काम करने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अब इन्हें और इनके परिवारों को देश के बाहर भी बड़ा फायदा मिलेगा। जी हां, सरकारी कर्मचारियों को हेल्थ स्कीम के तहत विदेशों में भी इलाज की सुविधा मिलेगी। जी इसको लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया है। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से सचिव संदीप कुमार की ओर से चेन्नई की टीके के दामोदरन को दिए गए जवाब में कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत विदेशों में भी इलाज का लाभ लिया जा सकता है, जबकि पेंशन भोगियों को इसका फायदा नहीं मिल सकता है। दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर खुद का वीडियो बनाकर सुसाइड करने वाली आयशा का अब सुसाइड नोट भी सामने आया है। जी आयशा ने यह सुसाइड नोट अपने पति आरिफ खान के लिए लिखा था। जी उसके इस पत्र में शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया है। जी इस सुसाइड नोट में आयशा ने आरिफ के लिए कई बातें लिखी है। जी हाँ, उसने लिखा है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ आरिफ, तुमने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी है। आयशा ने सुसाइड नोट में लिखा है कि ऐसी कई चीजें हैं जो मैंने नहीं की है। मुझे बहुत गलत लगा कि तुमने मेरा नाम आसिफ के साथ जोड़ दिया। आसिफ मेरा सबसे अच्छा दोस्त और सबसे अच्छा भाई है। जब मुझे 4 दिन के लिए एक कमरे में बंद कर दिया गया था तो खाने के लिए पूछने वाला तक कोई नहीं था। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो आप नहीं आए, जब आप आए तो आपने मुझे पीटा। इससे मेरे लिटिल आरो की जान चली गई। अब मैं उसके पास जा रही हूं। आयशा ने पत्र में लिखा है कि मैंने कभी धोखा नहीं किया है। जी हंसती खेलती 2 जिंदगियां बर्बाद हो गई है। मैं गलत नहीं थी, गलत आपका स्वभाव था। मैं तुम्हारी आंखों पर फिदा थी, लेकिन क्यों ये मैं आपको अगले जन्म में बताऊंगी। जी हाँ, ये आयशा ने अपने लेटर में लिखा है और साथ ही कहा है कि लव यू आपकी पत्नी आयशा। आपको बता दें कि आयशा के पति आरिफ खान को इस केस में गिरफ्तार कर दिया गया था। जी हाँ, उसकी 3 दिन की पुलिस रिमांड पूरी हो चुकी है। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, लेकिन पुलिस की ओर से उसकी रिमांड नहीं मांगी गई। जी हाँ, इसके बाद कोर्ट ने आरिफ को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। जी हाँ, जानकारी के अनुसार पुलिस अब आयशा के वकील की ओर से पेश किए गए सुसाइड नोट के आधार पर आगे की जांच करेगी। दोस्तों अगर आप बिहार में वकालत करते हैं और सरकारी वकील बनना चाहते हैं तो फिर यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। जी हां, प्रदेश की विभिन्न अदालतों में बड़े पैमाने पर सरकारी वकीलों की नियुक्ति होने वाली है। जी हां, विधि विभाग लोक अभियोजकों, विशेष लोक अभियोजकों एवं सरकारी वकीलों की नियुक्ति करने जा रहा है। जी हां, इसके लिए 31 मार्च तक आवेदन मांगे गए हैं। जी हां, खाली पड़े पदों की कुल संख्या में 2000 से ऊपर बताई जा रही है। जी हां, सभी पदों के लिए प्रदेश की अदालतों में कम से कम 7 सालों की वकालत का अनुभव होना जरूरी है। हाईकोर्ट एवं व्यवहार न्यायालयों के लिए यह सीमा न्यूनतम 10 वर्ष की है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।